इंडिया में हर दूसरा लड़का ये गाने गाता रहता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। और जब सपनों की रानी नहीं मिलती तो खोजने लग जाते हैं डेटिंग एप्स पर। डेटिंग एप्स जो वादा करते हैं आपको आपके सोलमेट से मिलवाने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या डेटिंग एप्स वाकई में प्यार दिलाते हैं या ये सिर्फ एक डिजिटल टाइम पास है और हार्ट ब्रेक्स और फ्रॉड का अड्डा बन चुके हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी मिस प्रॉब्लम और आ गई हूं एक और प्रॉब्लम के साथ। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में लोग सक्सेस के चक्कर में अकेले हो जाते हैं और जब फिजिकली उनके पास कोई नहीं होता तो वो ऑनलाइन प्यार की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं ये ऐप। टिंडर, बम्बल, ट्रूली, मैडली, हिंज, ओके क्यूपिड, जीवन साथी से लेकर ग्राइंडर तक, इन सभी ऐप्स का एक ही प्रॉमिस है, स्वाइप करो, सोलमेट ढूंढो। आज हम एनालाइज करेंगे कि क्या सच में इनका एम लोगों को मिलवाना है या फिर लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम पास करवाकर अपनी इनकम बनाना। साथ में ये भी जानेंगे कि इन एप्स के कारण इंडिया में कितने क्राइम बढ़े और इन एप्स का आज के यूथ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये डेटिंग एप्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से। मिड 90s यानी कि 1995 में मैच.com नेम से इंटरनेट पर पहली कमर्शियल डेटिंग वेबसाइट लॉन्च हुई थी, जहां लोग प्रोफाइल बनाकर इंटरेस्ट के बेसिस पर क्वेश्चनियर के थ्रू मैच ढूंढते थे। ये एक स्टैटिस्टिक मैच मेकिंग सिस्टम था, जिसके बाद अर्ली 20s में भारत में शादी.com और भारत मैट्रिमोनी जैसे ऑनलाइन मैच मेकिंग साइट्स स्टार्ट हुए, विच इज बेसिकली मैरिज फोकस्ड प्लेटफॉर्म्स। ये तो मैच मेकिंग की शुरुआत थी, लेकिन असली रिवैल्यूएशन आया 2012 में टिंडर के आते ही। लोग 90s वाला प्यार भूलकर डिजिटल प्यार ढूंढने लग गए और इसका इफेक्ट आज इंडिया में ही 15 मिलियन प्लस लोग डेटिंग एप्स यूज करते हैं। उनमें से 27.8 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। ऑल ओवर इसमें 75% लोग 18 to 35 एज ग्रुप के हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेन टू वुमेन रेशियो ऑन दीज एप्स इज अराउंड 9:1, यानी कि हर लड़की के लिए 9 लड़के स्वाइप होने का वेट कर रहे होते हैं। जब रेशियो में इतना फर्क है तो सबसे पहले तो आता है कंसर्न, क्या ये सेफ है। एक सर्वे के मुताबिक 57% वुमेन जो डेटिंग एप्स यूज करती हैं उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म ऑफ हरेसमेंट का एक्सपीरियंस किया है, लाइक क्रीपी वल्गर मैसेजेस, न्यूड्स, लव बॉम्बिंग एंड इमोशनल मैनिपुलेशन, कंसेंट वायलेशन इन चैट्स, थ्रेड्स, ब्लैकमेलिंग एंड फेक प्रोफाइल्स। अब सुनो असली डेंजर, फेक प्रोफाइल्स और कैटफिशिंग। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में डेटिंग एप्स के थ्रू होने वाले साइबर क्राइम्स केसेस 280% तक बढ़ गए हैं। गर्ल्स के लिए हरासमेंट, बॉयज के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स दोनों बराबर प्रॉब्लम में हैं। और सबसे ज्यादा बुरा तो ये होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। किसी ने कहा आई लव यू, लेकिन असली में फोटो भी उनकी नहीं होती है। एआई से लोग फेस स्वैप करके और भी ज्यादा बिलीवेबल बन गए हैं। अगर आप डेटिंग एप्स यूज करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इससे सिर्फ आपका समय ही नहीं बर्बाद होगा, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डेटिंग एप्स यूजर्स में सेल्फ स्टीम इश्यू, लोनलीनेस और एंजाइटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन यूजर्स। सबको लगता है कि मैच मिल रहा है मतलब मैं अट्रैक्टिव हूं, और जब मैच नहीं मिलता तो लोग सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, क्या मुझ में ही कमी है। ये डोपामाइन का गेम है। स्वाइप हुआ तो थ्रिल, मैच मिल गया तो जैसे रिवॉर्ड, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या होता है, इमोशनल बर्नआउट प्लस घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग और ऑर्बिटिंग जैसे इन नए ब्रेकअप के स्टाइल्स ने तो प्यार की डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में डाउट तो आया ही होगा, क्या यहाँ रियल प्यार मिलता है। हाँ, ऑफ कोर्स मिलता है, और नहीं भी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक और स्टडी के अकॉर्डिंग 2020 के बाद 40% कपल्स अपने पार्टनर से किसी ना किसी डेटिंग एप्स के थ्रू मिले हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी के सफर की शुरुआत डेटिंग एप्स के थ्रू की है। लेकिन हर कोई लकी तो नहीं होता ना।
क्योंकि एक और डाटा के अनुसार डेटिंग एप्स पर एवरेज अटेंशन स्पैन 7 सेकंड्स का होता है। जितने टाइम एक इंस्टा रील देखी जाती है उससे भी कम टाइम एक प्रोफाइल को मिलता है। आप समझ ही रहे होंगे कि किस हद तक लोग प्यार ढूंढ रहे हैं। वैसे ये स्वाइप कल्चर हमें दिन ब दिन बिगाड़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम लोग चॉइस ओवरलोड के शिकार हो चुके हैं। जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है और फिर आते हैं घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, कैटफिशिंग जैसे नए नए हार्ट ब्रेक के टर्म्स। ये एप्स हमें इंसान नहीं प्रोफाइल के रूप में देखते हैं और हम भी दूसरे इंसान को एक चेकलिस्ट बनाकर जज करने लग जाते हैं और 7 सेकंड्स में या फिर उससे कम टाइम में हम उस प्रोफाइल को पूरी तरह जज करके लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप कर देते हैं। तो क्या डेटिंग ऐप सिर्फ टाइम पास है? क्योंकि प्यार तो यहाँ दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। वेल, इंडिया में हुए एक सर्वे के मुताबिक ओनली 28% यूजर्स डेटिंग एप्स पर जेन्युइन रिलेशनशिप ढूंढने आए थे और अदर्स ने हुकअप, बोर्डम, क्वेर या फिर वैलिडेशन के लिए डेटिंग एप्स इंस्टॉल कर रखा है। तो जब आप किसी से सीरियसली रिलेशनशिप की उम्मीद करते हैं और सामने वाला सिर्फ बोर होकर टाइम पास करने आया हो तो क्या फायदा? और ये सब होने के पीछे इन एप्स के सिस्टम का भी बड़ा रोल है, जो है एल्गोरिदम। एज वी नो, ये एप्स आपका मैच ढूंढने में मदद करते हैं बेस्ड ऑन योर लाइक्स, स्वाइप्स एंड इंटरेस्ट। लेकिन सच ये है कि इनका असली मकसद एंगेजमेंट को बढ़ाना होता है, मतलब आपको बार बार ऐप खोलने पर मजबूर कर देना। टिंडर का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें लिखा था द गोल इज टू कीप यूजर स्वाइपिंग नॉट सेटलिंग। क्योंकि अगर आप मैच हो गए तो आप ऐप को अनस्टॉल कर दोगे और फिर उनका बिजनेस कैसे चलेगा भाई? सो दे शोज यू बेस्ट प्रोफाइल्स फर्स्ट, लेकिन मैच डिले करते हैं ताकि आप फ्रस्ट्रेटेड होके और भी ज्यादा स्वाइप करो और ज्यादा एड्स देखो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम बना पाए। वेल, इतना सब कुछ जानने के बाद अब डिसीजन आपका है कि आपको डेटिंग एप्स यूज करना है या फिर नहीं। इफ यू आर यूजिंग डेटिंग एप्स या फिर यूज करने की सोच रहे हो तो दीज आर टिप्स फॉर यू। फर्स्ट, वीडियो कॉल बिफोर मीटिंग। दूसरा, कभी भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना है। थर्ड, मीट इन पब्लिक प्लेसेस ओनली। ऑल्सो अपडेट समवन जो आपके क्लोज हो, जैसे कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर। फोर्थ, जल्दी ट्रस्ट मत करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिल से ज्यादा दिमाग का यूज करो। प्यार ऐप पे मिल सकता है लेकिन ऐप के भरोसे नहीं। एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि रियल में जियो, रील में नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो डेटिंग ऐप से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपनी मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।